मैं हूं रंजू प्रसाद, बसंत गिरजाश्री सोसाइटी की अध्यक्षा। और ये सोसाइटी हमारी 20 साल पुरानी है, जो सामाजिक बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, इन सबों के लिए कार्य करती रही है। और इसके पेट्रन हैं डॉक्टर एस प्रसाद जी, एक्स होम सेक्रेटरी हरियाणा, और मैं एक्स चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हरियाणा मैंने काम किया है। मैं 88 बैच से हूँ, इंडियन पोस्टल सर्विसेज से हूँ, और साहब 84 बैच IAS 84 बैच से हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों की रुचि म्यूजिक में भी रही है, मेरी रही है। मैं तो इनको भी अपने साथ साथ चलिए मेरे साथ, क्योंकि अब बंधन में बंधे हैं तो मैं बोलती हूँ कि सब जगह साथ ही चलना है भाई। तो जो अच्छा हो बुरा हो, ये तो इतना अच्छा चीज है जो समाज की सेवा है। और म्यूजिक के भी माध्यम से इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना स्ट्रेस है, इतना टेंशन रहता है, अगर हम लोग कुछ ओम बोल लें, कुछ गुनगुना लें, कुछ कर लें, तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है, जो हम इसके माध्यम से भी हम दूसरों को दे सकते हैं। और ये हम लोगों ने अपनी सोसाइटी के माध्यम से सेक्टर 15 में बुजुर्ग हैं उनके लिए भी काम किया। अभी मैं रेड क्रॉस गई थी, उनके लिए भी काम किया, और मैं डेस्टिट्यूट बच्चों के लिए भी गई थी। तो पर्यावरण एक पेड़ माँ के नाम पर काफी किया हम लोगों ने। इस तरह से हमारी सोसाइटी 20 साल पुरानी है, काम करती रही है। और इसका एक पहलू है ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, एनुअल फंक्शन, जो हम लोग जब से चंडीगढ़ में पोस्टिंग हुई है तो यहाँ फिर टैगोर थिएटर में करते हैं। अदरवाइज दिल्ली वगैरह में भी करते रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग टैगोर थिएटर में करते रहे हैं। और हमारी सोसाइटी में शर्मिला टैगोर जी, विश्वजीत जी, जयप्रदा जी, आशा पारेख जी, महिमा चौधरी, पिछली साल शक्ति कपूर जी आए थे। और आप लोगों का इतना सहयोग रहा, इतना अच्छा कवरेज रहा कि उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इस बार हम लोगों ने इसे डेडिकेट किया है लता जी के जन्म दिवस के अवसर पर। इसको डेडिकेट किए हैं हम लोग ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारे जांबाज, जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने टेररिज्म में जो अपने जान गंवाए थे, माताओं ने, बहनों ने, उनके खिलाफ फिर हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस ने भी कड़े कदम लिए और माकूल जवाब दिया। तो इससे बढ़िया चीज नहीं हो सकती थी। और इसके साथ ही मुझे ध्यान आया दामिनी का, जो लेडी थी मीनाक्षी शेषाद्री जी, हीरो में, शहंशाह में, काफी फिल्मों में, उन्हें कई 100 फिल्मों में काम किया है। मुझे उस आयरन लेडी का, उसमें जो उन्होंने समाज का और ये जिस तरह से वो उन्होंने उसमें एक्ट किया है, मुझे ध्यान आया। फिर मैंने कहा कि उनको इस बार बुलाते हैं हम लोग अपने सामने रूबरू होने के लिए। और वो 3-4 तरह के जो इंडियन क्लासिकल जो भारी भारी हैं, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, काफी उन्होंने इसमें पारंगत है। वो यंगेस्ट मिस इंडिया भी रही हुई हैं, और मुझे बड़ी ग्रेसफुल लगी। तो मुझे लगा कि हम लोगों का जो इंडियन आर्म फोर्सेस को हम लोग जो फेलिसिटेट करना चाहते हैं, हीरोज को, जो मार्टर्स फैमिलीज हैं, अभी 23 को आपका शहीदी दिवस भी है, तो वो जो इस तरह का हम लोग क्या कर सकते हैं, वो तो अपनी जान गंवा रहे हैं, वो हमारे लिए, देश की सुरक्षा के लिए, हम लोगों के लिए वो लड़ रहे हैं। तो हम लोग को भी उनको सम्मानित करना चाहिए। इसलिए इस बार मीनाक्षी शेषाद्री जी 20 सितंबर को आ रही हैं। सुरेंद्र शेरी जी, थोड़ा सा ऐसा है ना, इसमें इस बार अंबाला के भी हैं, चंडीगढ़ के भी हैं, डिफरेंट प्लेसेस के हैं, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होता रहता है। इस बार सिंगर्स भी काफी अलग भी हैं इस बार। हाँ, एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, इस बार लगभग 50 सिंगर्स हैं, मतलब कि 50 से ऊपर ही है वो, यहाँ पर ट्राई सिटी और बाहर से भी आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारी सोसाइटी जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हम भी उनके मेंबर्स काफी साल से रहे हुए हैं। सीनियर सिटीजन्स यहाँ भी, पंचकुला भी, भारत विकास परिषद से भी मैं जुड़ी हुई हूँ कई सालों से। जब मेरी एज भी नहीं हुई थी रिटायरमेंट की, तब भी मैं जुड़ी हुई हूँ सब लोगों से, आप लोगों से। तो उनके भी
मतलब आप सोच लो 70-80 साल के भी बुजुर्ग लोग वो भी परफॉर्म करने वाले हैं, और एक गाना तो पूरा सीनियर सिटीजन्स ही पूरा गाएंगे भी और परफॉर्म भी करेंगे। तो ये बहुत more than 85 years of age जी, are जी। participating in this function. बट लेकिन बड़े ग्रेसफुली। तकरीबन मैं अपना इंट्रोडक्शन पहले दे दूं आपको। मैं विनय गोयल हूँ। Recently I have been appointed as in the Executive Council of All India Senior Citizens Confederation, और उसमें मेरा जॉइंट सेक्रेटरी का पोस्ट है। अभी तक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से कोई भी पिछले 12 सालों से इसमें इस पोस्ट पर आगे नहीं आया। दिस इज द फर्स्ट टाइम। क्या आपको ऑडिशन लिया था सिलेक्शन के लिए? नहीं, हम लोगों का जी बहुत चलते रहता है, हाँ। एक गुलदस्ता जी मैडम ऐसा है, गुलदस्ता करके हमने एक्टर्स को उसमें डाला सो दैट दे जो थोड़े परफॉर्म करना चाहते हैं या नहीं, तो वी हैव पुट देम इन अ सेपरेट ग्रुप गुलदस्ता, उसमें से हम उठा के कोई भी इवेंट होता है। पीछे हम पंचकुला भी गए थे। मैं पूछ रही हूँ नहीं, ऑडिशन है No, सच no audition. एंड मेंबर्स हैं। जी जी। सिंगर्स को किस तरह से आपने हाँ, वही ना। सिंगर्स को हमने बीच बीच में हमारे प्रोग्राम्स होते रहे हैं, उसमें मैं ऑडिशंस के रूप में उनका करती रही हूँ कि कौन ठीक गाते कराओके हैं, लाइव बैंड्स वगैरह होते रहे हैं, और मैंने एक 17-8 को रखा भी था, ऑडिशन रखा था, तो उसके आधार पर सारे लोगों की सिलेक्शन हुई है। और हमारे साथ में आरसी दास जी और सोसाइटी के मेंबर्स आदर्श गोयल जी, ही इज ऑल्सो रिटायर्ड फ्रॉम। आदर्श गोयल, मैं फॉर्मर ड्रग कंट्रोलर हरियाणा रहा हूँ। मैं भी एक गाना गा रहा हूँ, मैम ने मुझे मौका दिया है और मैं बसंत गिरजा श्री सोसाइटी का बड़ा आभारी हूँ कि मुझे भी एक गाना गाने का मौका मिला। और साहब को आप जानते ही हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं 6 महीने से देख रहा हूँ इनको, जितनी ये लगी हुई हैं घर में, जैसे लड़की की शादी होती है और जो अरेंजमेंट होता है, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा मेहनत करने लगा है। और कभी मुझे आपने सुना है ना कि औरत के सौतन होती है, आदमी का सुना है आपने? आदमी का सौतन होता है। तो ये जब से संगीत चला है ना, मुझे लगता है कि मेरी सौतन संगीत है। नहीं, संगीत तो घर में इतना अच्छा माहौल, मतलब इतना नहीं। दिस इज मैं संगीत के बारे में एक चीज, बहुत सारी बातें कही जाती है संगीत के बारे में, कहते जी संगीत आत्मा है, रूह है। एक बुजुर्ग कपल हमारे साथ घूम रहे थे और संगीत की चर्चा हो रही थी, तो कहते हैं जी रिटायरमेंट के बाद हम आपस में दिन भर लड़ते रहते हैं, कोई काम की बात तो होती नहीं है, कम से कम आपके बीच में एक कॉमन टॉपिक तो है, म्यूजिक पे आप लोग बात करते हो। तो घर में सुख शांति के लिए संगीत का बहुत बड़ा महत्व है। और जो पुराना संगीत है जिसको गोल्डन एरा कहते हैं 50-60s के, आप सुने, खास करके आंख बंद करके इवनिंग में शाम को जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है म्यूजिक से, वो सबने महसूस किया, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो आपसे बस एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप 20 तारीख के प्रोग्राम में अवश्य पधारें और जितना आप कवरेज आप कर सकें उसके लिए एंट्री फ्री ये जी जी या फिर आप उनसे पे करते हैं भैया। वो स्टार कोई फ्री नहीं आता, नहीं उनको सिंगर्स अपने चॉइस से अगर अगर वो वी आर गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी, जैसे आदर्श गोयल जी ने कहा कि आपको मौका मिले। आपको लगता है कि वो जायज है और लोग मतलब लाइफ को देखकर छोड़कर कैरियोके की तरफ जा रहे हैं, तो किस तरह से? देखिए, सब तरह के रंग होते हैं, रस होते हैं, जैसे 9 रस होते हैं। संगीत की विधा में भी बहुत तरह के रस हैं। एक कराओके भी उनका एक फॉर्म है। आप यदि इसको किसी को चाहते हैं कि ये मास वाली बात है ना, ये सिर्फ रॉयल या कोई एक एलीट क्लास के लिए नहीं है म्यूजिक, ये सब के लिए म्यूजिक है। तो कराओके में भी यदि कोई सिंगिंग करते हैं तो वो अच्छी बात है, वो भी तो उनका मनोरंजन का एक साधन है। तो इसको आप गलत नहीं कह सकते। ये हो सकता है कि लोग बोलते हैं कि उसके चलते जो गाने का जो लाइव बैंड है
उसको अफेक्ट कर रहा है। तो ये ऐसा अफेक्ट भी नहीं करता है, क्योंकि लाइव बैंड का एक अलग ही ऑरा है, लाइव बैंड का अलग स्वाद है, कराओके का अलग स्वाद है। लेट देम, जो लोग छोटे छोटे अपना, जिनको नहीं आता है इतना, अपना गुनगुना रहे हैं, कर रहे हैं, उनको खुशी है, खुशी है इसमें, लेट देम बी हैप्पी। बड़ा एक अच्छा प्रश्न पूछा है ये, और कई लोग इस पे बोल रहे, चर्चा तो चल रही है, और इसमें अलग अलग विचार हैं, इसके सपोर्ट में भी है, इसके अगेंस्ट में भी है। लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारी जीवन में या समाज में परिवर्तन आ रहा है, उसको हम रोक नहीं सकते। और ये भी म्यूजिक के क्षेत्र में जो कराओके आया हुआ है, घर में बैठ करके आप ओरिजिनल म्यूजिक ट्रैक पे आप अवेलेबल है, आप उसे आप गाना गा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे स्टार मेकर है, स्म्यूल है, जिस पे लोग गाना गा करके अपने गाने अपलोड करते हैं, जो कि एनीबॉडी कैन हियर फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आपको कोई डिवाइस कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, और उससे संगीत की जो लोकप्रियता है वो बढ़ रही है। ज्यादा लोग संगीत से जुड़ रहे हैं इसके माध्यम से। ये बात सही है। लेकिन इसका ये भी जो डाउन साइड है वो ये भी है कि हमारे जो संगीतज्ञ हैं, जो म्यूजिशियन, वो कहीं ना कहीं, मेरी अपनी फीलिंग है कि कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत प्रभावित करता है। बट अब ये समाज में जो चेंजेस आने हैं वो टेक्नोलॉजी की वजह से, आप देखें मोबाइल गैजेट आया, कंप्यूटर आया, अब AI की बात हो रही है कि समाज को, हमारी जिंदगी को कैसे बदलेगा, आज के दिन प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। बट इट्स गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी प्रोफाउंड चेंज इन आवर लाइफ इन द